हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हिस्ट्री टेकिंग एंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ऑन साइकेट्रिक पेशेंट। ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग का ही असाइनमेंट है जिसमें मैंने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को बनाया, एमएससी शॉर्टकट में बोलते हैं। सबसे पहले है हम लोग का हिस्ट्री टेकिंग ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट, जिसमें है आइडेंटिफिकेशन डाटा, नेम ऑफ द पेशेंट, फादर्स स्पाउस नेम, देन है एड्रेस, सेक्स एंड एज, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, इनकम, कंसल्टेंट नेम, आईपीडी ओपीटी, एजुकेशन, रिलीजियन, डेट ऑफ एडमिशन, डायग्नोसिस, इंफॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेशन जो है, जो मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिया है वो रिलेवेंट है या नहीं है, और इन्फॉर्मेंट जो है तो ये हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला है। एक तो पेशेंट से बात करके अगर मिला है, या फिर वहाँ के कोई वार्ड सिस्टर या कोई भी वार्ड इंचार्ज वहाँ से उनसे बात करके मिला है, या फिर फाइल से मिला है। तो मैंने यहाँ पे पेशेंट से बात करके और फाइल से मिला था मुझे ये इन्फॉर्मेशन, तो मैंने यहाँ पेशेंट्स और फाइल लिखा है। देन है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में सबसे पहले एग्रेसिव बिहेवियर, देन है इंक्रीज टॉक, देन इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, डिक्रीज स्लीप एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। उसके बाद हम लोग का दूसरा टॉपिक में दूसरा आता है हम लोग का हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। जैसे कि यहाँ लिखा था मैंने, इंडेक्स पेशेंट अननोन फीमेल बिंदु वाज ब्रॉट टू द ओपीडी ऑफ रीनपास बाय पुलिस ऑफिसर फ्रॉम धनबाद। एज पर इंफॉर्मेशन सी वाज रोमिंग इन स्ट्रीट्स। अकॉर्डिंग टू हर, she doesn't sleep in the previous night and refuse food what is being offered, and after few days she report her name Bindu. The psychomotor activity was increased talk and keeps on repeating certain words. Now she is manageable in ward. Treatment history: tablet haloperidol, tablet risperidone, tablet trihexyphenidyl and tablet nitrazepam. देन उनका पास्ट हिस्ट्री था, साइकेट्रिक इलनेस जो था वो नॉट इलिसिट, मेडिकल इलनेस जो था वो नॉट इलिसिट, पता नहीं था इसीलिए नॉट इलिसिट। देन है फैमिली हिस्ट्री, जो कि उसने बताया था कि उसके मम्मी पापा है, भाई है जिनका शादी हो चुका है, और फिर वो है जो पेशेंट है उनमें हम लोग ऐसे सिंबल करते हैं, ये ऐसे सिंबल करते हैं। फिर है फैमिली टाइप। फैमिली टाइप जो है वो न्यूक्लियर है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो है वो 5 है। एटीट्यूड ऑफ फैमिली मेंबर अबाउट पेशेंट इलनेस जो है वो नॉट इलिसिट है। फिजिकल इलनेस नॉट प्रेजेंट एंड लिविंग कंडीशन पक्का हाउस। देन आता है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में एंटीनेटल पीरियड नॉट इलिसिट, बर्थ हिस्ट्री नॉर्मल डिलीवरी, पोस्टनेटल हिस्ट्री नॉट इलिसिट, डेवलपमेंटल माइलस्टोन नॉर्मल एंड चाइल्डहुड हेल्थ नॉर्मल, एजुकेशन हिस्ट्री नॉन एजुकेटेड, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री अनएम्प्लॉयड। देन है प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी। इसमें हम लोग देखते हैं कि उनका सोशल रिलेशन कैसा था, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट या दोनों, एम्बीवर्ट। तो यहाँ उनका वो बहुत ही इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी था, उनका इंक्रीज टॉक था, तो वो एक्सट्रोवर्ट थे, उनसे बात करके लगा वो एक्सट्रोवर्ट है। फिर है मूड। मूड जो था वो एग्रेसिव था। ईटिंग पैटर्न जो है वो था इरेगुलर। देन स्लीपिंग पैटर्न जो था वो इरेगुलर था, और अल्कोहल टबाकू कंजप्शन जो था वो नॉट इलिसिट था। देन आता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट। इसमें सबसे पहले आता है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। जनरल अपीयरेंस में सबसे पहले आता है अपीयरेंस, लुकिंग वंस एज, एक एज में ही लग रहे थे। फिर ग्रूमिंग जो था वो नॉर्मल था। लेवल ऑफ क्लीनलीनेस एडेक्वेट था। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो था वो फुल्ली कॉन्शियस एंड अलर्ट था। मोड ऑफ एंट्री जो था वो परसुएडेड था। मैंने यहाँ पे परसुएडेड बाय पुलिस ऑफिसर लिखा था, बट मैंने जब मैम से चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि बाय पुलिस ऑफिसर नहीं लिखना है, जस्ट परसुएडेड ही लिखना है। फिर आई टू आई कांटेक्ट जो है वो मेंटेन्ड है, एंड साइकोमोटर एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज्ड है। रेपो स्टेबलाइज था। जेस्चरिंग जो था वो भी नॉर्मल था, और पोस्चरिंग भी नॉर्मल था। स्पीच में इनिशिएशन, उनसे बात करके ही पता चलेगा वो खुद से बात करें या बात करने पे बात करें। तो इस इनिशिएशन में था कि स्पीक व्हेन स्पोकन टू। जब मैंने उनसे बात करना स्टार्ट किया तभी उन्होंने बोला, उन्होंने खुद से पहले नहीं बोला था। रिएक्शन टाइम जो था वो डिले था, क्योंकि मैं उनसे पूछ रही थी, लेकिन उनका रिएक्शन टाइम जो था वो डिले था। स्पीड, उनका बात करने का जो स्पीड था वो नॉर्मल था। वॉल्यूम जो था वो नॉर्मल और सॉफ्ट था। टोन जो था वो नॉर्मल वेरिएशन का था। रिलेवेंस तो वो जो बोल रहे थे वो मुझे समझ में आ रहा था, इसीलिए मैंने फुल्ली रिलेवेंट लिखा, और कोहेरेंट भी फुल्ली कोहेरेंट था। फिर मूड एंड इफेक्ट।
मूड एंड इफेक्ट में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आता है, तो मैंने यहाँ पे उनसे पूछा था क्वेश्चन कि यहाँ आपको कैसा लगता है, तो उन्होंने आंसर दिया था अच्छा लगता है पर घर जाने का मन करता है। तो ऑब्जेक्टिव में था कि पेशेंट जो था वो हैप्पी था। उसके बाद प्रीडोमिनेंट मूड स्टेट जो था उस टाइम पे जो उनका मूड स्टेट था वो चीयरफुल था। देन आता है थॉट। थॉट में आता है स्ट्रीम ऑफ थॉट। स्ट्रीम ऑफ थॉट जो है वो है नॉर्मल, वो जो सोचने का यह था वो उनका नॉर्मल था। फॉर्म ऑफ थॉट भी नॉर्मल था। डिल्यूजन, डिल्यूजन नॉट प्रेजेंट। डिल्यूजन कोई भी उनका फॉल्स परसेप्शन ऐसा कुछ भी नहीं था, उनको किसी भी चीज़ पर भरोसा ये सब नहीं था कि यहाँ ये चीज़ है वहाँ वो चीज़ है, कोई भी चीज़ उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद थॉट अलाइनेशन भी कोई प्रेजेंट नहीं था, कोई भी अलग अलग थॉट नहीं था। आइडिया भी जो था वो नहीं, कुछ प्रेजेंट नहीं था। और फोबिया, किसी चीज़ से डर नहीं था। परसेप्शन में जो है इल्यूजन, कोई चीज़ को देख के उसको उल्टा बोलना, ये कोई भी उनको इल्यूजन नहीं था। और हेलुसिनेशन भी नहीं था। देन आता है कोग्निटिव फंक्शन। कोग्निटिव फंक्शन में हम लोग पहले उनका अटेंशन देखते हैं। तो अटेंशन में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन किया कि 12, 30, 40, 50 नंबर जो है उनको बताया कि 12, 30, 40, 50 हम कौन कौन सा नंबर बोले आप बोलिए। तो मैंने उनसे दोबारा बोलने के लिए बोला कि मैंने कौन कौन सा नंबर बोला, 12, 30, 40 और 50। तो उन्होंने आंसर बस 12, 30 दिया और उसके बाद उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, तो वो बता नहीं पाए। तो वो उनका आउटकम जो था वो पार्शियली सस्टेंड था, पूरा पता नहीं था, आधा पता चला था, इसीलिए पार्शियली सस्टेंड। देन हम लोग अटेंशन देखने के बाद देखते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में जो है हम लोग मैंने क्या किया था कि एक टेबल में पेन, पेंसिल, कॉपी और चाबी रखा, फिर कुछ देर बाद हटा दिया और पूछा कि क्या क्या रखा हुआ था, क्या क्या कहाँ पे रखा हुआ था। तो उन्होंने बताया था कि पेन, पेंसिल, कॉपी और चाबी था। उन्होंने सही जवाब दिया था, तो उनका आउटकम था नॉर्मली अराउज्ड। फिर ओरिएंटेशन में मैंने वो ओरिएंटेड है कि नहीं इसके लिए मुझे पूछना था टाइम, प्लेस, पर्सन। तो मैंने पूछा अभी कितना टाइम हो रहा है, तो उन्होंने बोला 2 बज रहा होगा। तो फिर आउटकम जो था वो ओरिएंटेड था। फिर प्लेस, ये कौन सा जगह है, मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला रांची, तो आउटकम ओरिएंटेड था। देन पर्सन मैंने पूछा, तो उनके सामने एक सिस्टर थी तो उनसे और हम लोग भी थे, तो हम लोग पूछे कि हम लोग कौन है, तो उन्होंने बताया कि दीदी, तो उनका आउटकम ओरिएंटेड था। फिर मेमोरी में इमीडिएट, तो इमीडिएट में जो हुआ है अभी अभी, तो दोपहर का टाइम था, तो मैंने पूछा आज दोपहर में क्या खाए थे, तो उन्होंने बोला पनीर, दाल और चावल, तो मेमोरी जो है वो इंटैक्ट है। उसके बाद रिसेंट मतलब थोड़ा देर पहले वाला, जैसे कि कल वाला, तो वो था कल शाम में आप नाश्ता क्या किए थे, तो उन्होंने बोला कि चाय और पाव रोटी, तो आउटकम जो था वो इंटैक्ट था, इम्पेयर्ड नहीं था, उन्हें पता था। फिर रिमोट, मैंने उनसे बहुत पहले का ही पूछा, हिस्ट्री वाला पूछा, तो आप यहाँ कब आए हैं पता है, तो बोला नहीं जानते, तो ये इम्पेयर्ड था। किसी पेशेंट को मैंने पूछा था तो उन्हें पता था, इसीलिए मैंने उन्हें ये क्वेश्चन पूछा था। फिर इंटेलिजेंस में है जनरल इंफॉर्मेशन, तो ये कौन सा देश है, तो उन्होंने बोला रांची, तो देश तो नहीं था, इसीलिए मैंने इम्पेयर्ड लिखा। फिर एरिथमेटिक में क्वेश्चन पूछा था 1 + 3 कितना होता है, तो उन्होंने बोला 4। फिर से क्वेश्चन पूछा 2 + 3 कितना होता है, तो बोला 5, तो फिर वो इंटैक्ट था आउटकम। देन दूसरा है एब्स्ट्रैक्शन में है इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोवर्ब्स। तो मैंने उनसे पूछा कि जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब क्या होता है, तो उनका आंसर था नहीं जानते, तो आउटकम हुआ इम्पेयर्ड। देन सिमिलैरिटीज, मैंने पूछा आम और जामुन में क्या एक जैसा है, तो उन्होंने कोई आंसर नहीं किया, तो इम्पेयर्ड था। उसके बाद डिसिमिलैरिटीज, तो मैंने बोला आम और आलू में क्या अंतर है, तो फिर उन्होंने बोला कि आम फल है और आलू सब्जी है, तो ये आउटकम इंटैक्ट था। जजमेंट, तो उनका पर्सनल जो था वो इम्पेयर्ड था, सोशल जो था वो इंटैक्ट था। और टेस्ट, तो यहाँ आग, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ आग लग जाएगा तो आप क्या करेंगे, तो बोला पानी देके बुझाएंगे, तो इसका मतलब उनका आउटकम जो था वो इंटैक्ट था। फिर है इंसाइट,
उनको पता था कि हाँ यहाँ मुझे कुछ बीमारी है इसीलिए मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, उनको अवेयर था, वो अवेयर थे कि मुझे बीमारी है इसीलिए मैं यहाँ, इसीलिए मैंने यहाँ प्रेजेंट लिखा है। देन समरी में माई क्लाइंट बिंदु कुमारी वॉज एडमिटेड ऑन 3 मई 2016 इन ग्रीन पास विद द चीफ कंप्लेंट ऑफ वॉन्डरिंग एंड एग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड द पीपल. She was brought by police officer Reena Das. She was found to be wandering in the street, increase her talk and aggressive behavior. After proper physical and mental status examination and investigation, my client was diagnosed by mental and behavior disorder schizophrenia by the consultant Dr. Radha Kumari. She is admitted in female ward F2. देन यहीं पे हम लोग का मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ख़त्म होता है. होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा.